ये एंटोनिम्स के सब टॉपिक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस लेसन से पहले ज़रूरी है कि आप एंटोनिम की मेन वीडियो से लेसन ले चुके हों ताकि इस सब टॉपिक से मुतालिक तमाम प्रैक्टिस क्वेश्चन बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ कर सकें। एंटोनिम्स इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस यानी कि ये वो एंटोनिम्स हैं जिनमें ईडियम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ईडियम तो एक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वर्ड लिखे होते हैं उनके बजाय कोई टिपिकल मीनिंग यूज किए जाते हैं। आमतौर पे फ्रेजेस होती हैं, फिगर ऑफ स्पीच होती हैं और इनके अपोजिट आपने तलाश करना होता है, यानी कि दोनों साइड पे आपको ईडियम्स मिलेंगे। अब अगर आपको ईडियम के एक्चुअल मीनिंग मालूम है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वर्ड्स को देखकर आपके लिए ये मुश्किल है कि आप उन्हें जज कर सकें कि इसके मीनिंग क्या है और इसका अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहला काम ये होता है कि ईडियम को समझा जाए कि इसके फिगरेटिव मीनिंग क्या है। लिटरल मीनिंग तो आपको आम तौर पे आराम से समझ आ जाते हैं, वो एक्चुअली इसके मीनिंग होते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक द आइस। आप देखें तो इसमें तो बर्फ तोड़ना, यानी कि आप कोई बाकायदा सुआ लेकर या कोई चीज लेकर आइस को तोड़ रहे हैं, जबकि इसके मीनिंग ये तो नहीं है। ये इसके लिटरल तो देखने में बनते हैं कि ब्रेक द आइस, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है? टू मेक पीपल कंफर्टेबल। लोगों को, कि जो लोग कोई मुश्किल में फंसे हुए हों उनको आप किसी कंफर्ट में ले आए, उनके लिए कोई आसानी पैदा कर दें, उसे कहते हैं ब्रेक द आइस। अब आप देखें कि इसके लिटरल मीनिंग तो कुछ भी नहीं बनते ब्रेक द आइस, जबकि इसके फिगरेटिव मीनिंग क्या है? टू मेक पीपल कंफर्टेबल। अब इसका अपोजिट क्या होगा? कीप एट आर्म्स लेंथ। लोगों को अपने से दूर रखो, यानी कि दोस्त ना बनाओ, टू अवॉइड क्लोजनेस। तो अब ये इसका एग्जैक्ट अपोजिट बनता है। इसमें लोगों को कंफर्ट दी जाती है, इसमें लोगों को अपने से दूर किया जाता है, यानी कि वो क्लोजनेस पैदा नहीं होती, तो आप उनके लिए कंफर्ट पैदा नहीं कर रहे, उनको एक किस्म का अपने से दूर रखा जाता है, तो वो कंफर्ट नहीं होती। तो ये इसका अपोजिट बन सकता है। फिर अपोजिट सिचुएशन, वर्ड से नहीं, आपने सिचुएशन के मुताबिक उसको डिस्क्राइब करना होता है कि इसके मीनिंग क्या बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, idioms ऑफ्टन डिस्क्राइब सिचुएशन और एटीट्यूड। देखें, क्योंकि idioms सिचुएशन को या एटीट्यूड को डिस्क्राइब करते हैं, तो आप उसके रिवर्स इफेक्ट को देखेंगे। इन हॉट वाटर, अब ये नहीं है कि कोई बंदा गर्म पानी के अंदर है, बल्कि इसका मतलब है इन ट्रबल। आउट ऑफ द वुड, फ्रीडम, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी। देखें, ये इन हॉट वाटर का मतलब है कि एक शख्स किसी मुश्किल में होगा। आउट ऑफ द वुड, कोई शख्स किसी डिफिकल्टी से निकल गया होगा। फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी, तो ये इसका अपोजिट है। और मीनिंग, लिटरल मीनिंग कुछ और है, देखने में जो वर्ड्स हैं वो मीनिंग नहीं रखते, लेकिन ईडियम्स के जो मीनिंग है वो एक दूसरे के अपोजिट है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंटेक्चुअल अपोजिट्स भी होते हैं इसमें। सेवरल, क्योंकि हर ईडियम के कई कई मीनिंग होते हैं, बाज़ औक़ात एक ईडियम के कई मीनिंग लिए जाते हैं, लेकिन एंटोनिम्स टेस्ट में क्या होता है कि आपने कंटेक्स्ट के मुताबिक उसको डिटरमिन करना होता है कि इसका अपोजिट क्या बनेगा। मेक एंड्स मीट, इसके नॉर्मल मीनिंग है मैनेज एक्सपेंसेस। लिव बियॉन्ड मीन्स, देखें, मेक एंड्स मीट, मैनेज करने एक्सपेंस को जो आपके रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक। लिव बियॉन्ड मीन्स, देखें, लिव बियॉन्ड मीन्स इसके मीनिंग है कि अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा खर्च करना, यानी कि अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करना। तो ये इसका अपोजिट है। यहाँ पर इनकम के मुताबिक खर्च करना, और इधर है स्पेंड मोर देन इनकम। तो ये एक दूसरे के अपोजिट ईडियम्स हैं। फिर ये है कि कॉमनली एक्सेप्टेड पेयर एक्सेप्ट करेंगे आप। यूज idioms that are naturally understood as opposite in English language, जैसे at sixes and sevens, इसका मतलब होता है confused। Sixes and sevens mean confused। In apple pie order, perfectly organized, ये confused है, ये organized है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये accepted पेयर हैं। टू इनिशिएट कन्वर्सेशन एंड रिड्यूस टेंशन, लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड की जाती है। तो इसका अपोजिट स्पिल द बीन्स, यानी इसके स्पिल द बीन्स का क्या मतलब है? रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन जो खुफिया इंफॉर्मेशन है उसे लीक कर देना। तो ये इसका अपोजिट नहीं हो सकता।
कीप एट आर्म्स लेंथ, लोगों को अपने से दूर रखना, यानी कि टू अवॉइड इंटीमेसी और फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप पैदा ना करना। तो इसका मतलब है ये अपोजिट है इनिशिएट कन्वर्सेशन एंड रिड्यूस टेंशन। इनिशिएट कन्वर्सेशन और यहाँ पर लोगों को दूर रखा जाता है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं। सी ऑप्शन है कट कॉर्नर्स, कोई ऐसी चीज करना कि टाइम बचाने के लिए या पैसा बचाने के लिए आप बेपरवाही से कोई काम करें, उसे कहते हैं कट कॉर्नर्स। तो ये इसका अपोजिट नहीं बनता। गो टू द एक्स्ट्रा माइल, इसका मतलब है किसी काम के लिए कोई स्पेशल एफर्ट करना, एक्स्ट्रा एफर्ट करना टू अचीव समथिंग। तो ये भी इसका अपोजिट नहीं है, इसका अपोजिट है ऑप्शन बी। इन हॉट वाटर, किसी मुश्किल में होना। आउट ऑफ द वुड, फ्रीडम फ्रॉम डिफिकल्टी, ट्रबल में से बाहर निकल आना, ये इसका अपोजिट है। इन ब्लैक एंड वाइट, यानी कि रिटन फॉर्म में, यानी कि बिल्कुल वजाहत के साथ जो पेपर पर लिखा हुआ हो। सी है एट 6 एंड 7, कंफ्यूजन की स्टेट, ये इसका अपोजिट नहीं है, ये भी अपोजिट नहीं है। थ्रो इन द टॉवल, क्विट इन डिफीट, यानी कि अपनी डिफीट का ऐलान करना या एक्सेप्ट करना, ये भी इसका अपोजिट नहीं बनता। तो आउट ऑफ द वुड, फ्रीडम फ्रॉम ट्रबल। स्पिल द बीन, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? कीप अंडर रैप्स, जिसका मतलब है कि किसी सीक्रेट को कायम रखना, अपनी इंफॉर्मेशन को या किसी इंफॉर्मेशन को हाइड करना, छुपाना। जबकि स्पिल द बीन का मतलब है सीक्रेट को ओपन कर देना, रिवील कर देना। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। अब बी ऑप्शन को देखें, मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब है कि इतना स्लो होना कि आप किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल ही ना कर सकें। टू स्लो टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, तो ये इसका ऑप्शन नहीं बनता। इन द पिंक ऑफ हेल्थ, बहुत अच्छी हेल्थ होना। एक्सट्रीमली गुड हेल्थ, ये भी गलत है, ये एंटोनिम नहीं है इसका। कट कॉर्नर्स, किसी चीज़ को टाइम या मनी बचाने के लिए बेपरवाही से करना, ये भी इसका आंसर नहीं है, ये अपोजिट नहीं बनता। तो स्पिल द बीन का अपोजिट है कीप अंडर रेप्स। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं एंटोनिम्स के, जिसमें एक दूसरे के एंटोनिम्स मौजूद हैं। ये 20 पेयर्स हैं जो आपने याद करने हैं, इनको आप नोट करेंगे, वीडियो को आप पॉज करें और इन सबको नोट कर लें। और नोट करने के बाद आपने इनको मेमोराइज करना है, इनके मीनिंग याद करने हैं, क्योंकि ये कॉमनली टेस्ट में आते रहे हैं पहले और अब भी आने के इनके चांसेस हैं।